के बीच में लगातार विकास की दृष्टि से काम कर रहे ऐसे हमारे केंद्र सरकार के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, एमएसएमई मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे सभी लीडर्स और इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है जब हम देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वहीं ग्वालियर की इस पावन धरा पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट करके एक नया इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की ग्रोथ भी बढ़ेगी, मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम की दृष्टि से जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह का अवसर सुना तो निश्चित रूप से ये सोने में सुहागा हो गया है। मैं इस अवसर पर माननीय अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी, ज्योतिरादित्य जी और सभी आगंतुक महानुभावों का हृदय से पुनः स्वागत करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और श्रद्धेय अटल जी के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय। आज का ये विशेष अवसर है जब ग्वालियर को भी कई सारी सौगातें मिलने जा रही हैं, जिसमें 254 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण, ग्वालियर परिक्षेत्र में लोक निर्माण विभाग भवन एवं पथ के अंतर्गत 361 करोड़ 90 लाख के कार्यों का भूमि पूजन तथा 375 कार्यों का लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा अब होने जा रहा है। बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन है आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी से, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर ग्वालियर जिले को विकास की विभिन्न सौगातें प्रदान करने का कष्ट करें। हम भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें ग्वालियर के विकास को गति प्रदान करने के लिए सौगातें माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान की जा रही है। और इसी श्रृंखला में जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि ग्वालियर का ऐतिहासिक मेला जो कि वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, 1905 से निरंतर हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ग्वालियर की प्राचीन सभ्यता संस्कृति को संजोए सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब है ग्वालियर का व्यापार मेला। आग्रह करेंगे आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 121वां ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन करने का कष्ट करें। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः आग्रह करेंगे कि एक क्लिक के माध्यम से अटल म्यूजियम के किए गए उन्नयन कार्यों का लोकार्पण, साथ ही साथ लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण अब किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। कभी न हार मानने वाले अदम्य साहस और संकल्प के प्रति इन पंक्तियों के रचयिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के गौरव और ग्वालियर के लाडले सपूत
भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन चरित्र और स्मृतियों को संजोए हुए शहर के हृदय स्थल महाराजवाड़ा में स्थापित है अटल म्यूजियम। गोरखी स्कूल, जिसे अटल मेमोरियल स्कूल के रूप में पुनर्विकसित किया गया है, वहाँ अटल जी ने अपने प्रारंभिक जीवन में शिक्षा ग्रहण की थी। उसी गोरखी परिसर में बने इस ऐतिहासिक म्यूजियम में अटल जी के बाल्यकाल से लेकर सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकर्षक गैलरियों में दर्शाया गया है। म्यूजियम में फोटो गैलरी, काव्य गैलरी, साइंस गैलरी एवं डार्क रूम गैलरी सहित अन्य कई गैलरियों में अटल जी के जीवन के यादगार पहलुओं को सुव्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम में बनी साइंस गैलरी के माध्यम से जहां अटल जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत में तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्यों को डायोरामा मॉडल इत्यादि से दर्शाया गया है, तो वहीं काव्य गैलरी में उनके कवि हृदय की भावनाओं को उकेरते हुए उनके द्वारा रचित विभिन्न कविताओं का प्रदर्शन किया गया है। म्यूजियम में सबसे विशेष है डार्क रूम गैलरी, जहां अटल जी के विभिन्न छाया चित्रों को स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट से प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम को अब और अधिक विस्तार देते हुए ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा इसके उन्नयन का कार्य संपन्न किया गया है। उन्नयनीकरण परियोजना के तहत होलोग्राफिक तकनीक से म्यूजियम में अटल जी को सजीव दिखाया गया है एवं इस वर्चुअल रूम को सेल्फी विद अटल जी का नाम दिया गया है, जिसमें पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के समय मंत्रणा करते हुए अटल जी कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनकी यह प्रतिमा सैलानियों के लिए म्यूजियम का सबसे बड़ा आकर्षण होगी। अटल म्यूजियम में किए गए उन्नयन कार्यों का लोकार्पण आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के शुभ कर कमलों से हो रहा है। अटल जी की स्मृतियों को संजोए हुआ है ये अटल म्यूजियम। और अब हम आग्रह करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी तालियों के साथ निवेदन है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी से। आज अद्भुतय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में हम सबके आदरणीय और भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हम सबके आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, प्रद्युम्न तोमर जी, राकेश शुक्ला जी, चेतन कश्यप जी, इंदल सिंह कंसाना जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, महेंद्र सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे नेता बंधुगण, उद्योगपति, आज का दिन ग्वालियर के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आज भारत रत्न राष्ट्र नायक श्रद्धेय अटल जी वाजपेयी जी की जयंती है और इस अवसर पे अटल जी के गृह नगर ग्वालियर में अद्भुतय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के इस गरिमामय मंच पे 2 लाख करोड़ से अधिक के विकास और औद्योगिक कार्यों का शुभारंभ हम सबके आदरणीय वर्तमान लौह पुरुष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया जा रहा है। अटल जी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वे भारत की आत्मा की आवाज थे। उनके विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। उनके विचारों में राजभक्ति और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय मोहन जी ने मध्य प्रदेश को देश में सर्वाधिक निवेश करने वाले राज्यों में 3रे स्थान पे ला दिया। धार के प्रधानमंत्री मित्र पार्क में 3 लाख लोगों को रोजगार मिले, 18 नई नीतियां, नया निवेश इकोसिस्टम और 32 लाख करोड़ के निवेश, ये नए मध्य प्रदेश की गाथा लिख रहे हैं। आइए आज हम ग्वालियर की इस पावन भूमि में हम सब संकल्प लेते हैं कि अटल जी के आदर्शों को याद करते हुए उनके आचरण और कार्यों को संकल्प में उतारेंगे। मैं पुनः हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी को मध्य प्रदेश की सरजमी के ग्वालियर में आने के लिए और आज अटल जी के इस जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए
दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सबका वंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अटल जी का एक एक वाक्य आने वाले समय में हमारे जीवन का आधार बनेगा। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और अब अवसर है हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हम भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी से निवेदन उद्बोधन के लिए। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री परम आदरणीय अमित शाह साहेब, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे जिलाध्यक्षगण और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त उद्योगपतिगण और सबसे महत्वपूर्ण मेरी ग्वालियर की सबसे शानदार और जानदार जनता जो आज इस दिवस पर यहां एकत्रित हुई है। मेरे लिए यह दिवस एक औपचारिकता का दिवस नहीं, लेकिन गहरे भाव का एक उत्तरदायित्व का दिवस है। और उसके पीछे दो कारण हैं। सबसे प्रथम कारण ग्वालियर के सपूत, राष्ट्र के नवरत्न, भारत रत्न, हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी का दिवस है आज मेरे भाइयों और बहनों। और उसी के साथ उनके आदर्शों और उनके मूल्यों पर चलते हुए मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज के दिवस को ग्वालियर के इतिहास के पन्नों में अलंकित करने का कार्य किया है। अबुदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट आयोजित करके भाजपा सरकार के 2 वर्षों का कार्यकाल का एक स्तंभ आज ग्वालियर में गाड़ने का कार्य किया है मेरे भाइयों और बहनों। हम सब के लिए जब मैं पूजनीय अटल जी का स्मरण करता हूं तो शासन उनके लिए केवल सत्ता का अभ्यास नहीं होता था, लेकिन सेवा का संस्कार होता था। और जैसे एक वट वृक्ष के लिए जड़ महत्वपूर्ण है, उसी तरह से लोकतंत्र के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। और आज ये अबुदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट उसी सुशासन का प्रमाण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे भाइयों और बहनों। आज हमारे बीच हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से ग्वालियर के अंचल में उनका स्वागत किया जाए। उनके नेतृत्व में, उनकी विचारधारा में आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और कानून व्यवस्था आज देश में विश्व पटल से सबसे ज्यादा निर्धारित हो चुकी है। जो कदम उन्होंने उठाए राष्ट्र के इतिहास में अंकित किए गए हैं। 370 समाप्त करके कश्मीर में अमन चैन का वातावरण निर्धारित करना, नक्सलवादी की समाप्ति भारत के माटी में करवाना, उसी के साथ आतंकवाद को मिटाने का कदम और भारत के एक 140 करोड़ नागरिक की सुरक्षा को स्वयं अपने हाथों में लेकर एक नया भारत का निर्माण करना, ये सब संभव हुआ है क्योंकि हमारे अमित शाह जी में जहां एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार और आदर्श हैं, वही सरदार पटेल की लौह पुरुष की क्षमता भी हमारे गृह मंत्री में है मेरे भाइयों और बहनों। आज हम अटल जी को याद करते हैं। वे केवल प्रधानमंत्री नहीं थे,
युग दृष्टा थे और ग्वालियर केवल उनकी जन्मभूमि नहीं थी, ग्वालियर उनकी संस्कार भूमि थी और इस ग्वालियर की माटी ने उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। सुशासन की इनकी सोच और मेरे लिए एक व्यक्तिगत भावनात्मक दिन है, क्योंकि सिंधिया परिवार की एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, लेकिन 3 पीढ़ियों का संबंध सम्मानीय अटल जी के साथ रहा। मेरे आजोबा जिवाजीराव महाराज ने उनके साथ जो संबंध था, शिक्षा में उनका योगदान दिया। मेरी आजी अम्मा ने, राजमाता साहब ने कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया और राष्ट्र के हित, राष्ट्र की एकता के लिए दोनों की साझेदारी थी, सत्ता की नहीं लेकिन संघर्ष की साझेदारी थी। उनके जो विचार थे, राष्ट्र प्रथम का विचार, उनका विचार था लोकतंत्र की मर्यादा बनाने का विचार, उनकी विचार थी राजनीति में शुचिता लाने की विचारधारा। और अटल जी के लिए राजनीति पद पाने का साधन नहीं था, पद पाने का साधन नहीं था, बल्कि परिवर्तन लाने की साधना थी मेरे भाई और बहनों। और आज हमारा भारत, जो अटल जी का वाक्य था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आज अटल जी के आदर्शों के आधार पर, जो अंत्योदय का आदर्श था, सुशासन का आदर्श था, गरीब कल्याण का आदर्श था, पारदर्शिता का आदर्श था, जन भागीदारी का आदर्श था, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर चुका है मेरे भाई और बहनों। और आज इसलिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट जो आयोजित की गई है, 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश पिछले 2 वर्षों में, जिसमें से 9 लाख करोड़ जमीन पर उतर चुके हैं। और आज के एक दिवस पे 1118 नए उद्योगों की स्थापना, उसी के साथ 2 लाख करोड़ का भूमि पूजन। मैं आज सभी उद्योगपतियों को भी इस मंच से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी विजय में भारत की भी विजय है और मध्य प्रदेश की भी विजय है। आज इस मंच से ग्वालियर के मेले का उद्घाटन भी हमारे गृह मंत्री जी के हाथों से किया गया है। 1905 में स्थापित किया हुआ ये आज राष्ट्रव्यापक मेला हो चुका है। और इसी विकास प्रगति की धारा को अगर हम देखें तो अगर ये अटल जी ने नदी की धारा को मोड़ा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस धारा को नहर बनाकर हर खेत तक पहुंचाने का कार्य किया है। सुशासन हम सबका धर्म होना चाहिए, गरीब कल्याण हम सबका धर्म होना चाहिए, और उस सुशासन को मजबूत करने के लिए हम सभी का योगदान होना चाहिए। अंत में अटल जी के वाक्य के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था, बाधाएं आती हैं तो आएं, घिरे प्रलय का घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अटल जी का वाक्य था, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्यापत हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके अद्भुत विचारों के लिए। और अब अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में वो ऐतिहासिक पल आ चुका है जिसका हम सभी को इंतजार था। ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसके लिए हम सभी ग्वालियर की अटल संकल्प की पावन भूमि पर एकत्रित हुए हैं। और इसी कड़ी में मैं आग्रह करती हूँ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे क्लिक के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास करने का कष्ट करें। साथ ही साथ निवेश पुस्तिका का विमोचन मंच से हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के अवसर पर
2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं का अभूतपूर्व भव्य शिलान्यास व लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कर कमलों द्वारा आज किया जा रहा है, जिसमें उद्योग के क्षेत्र में 1655 इकाइयों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, जिनसे 1,63,000 रोजगार सृजन संभावित है। ऊर्जा के क्षेत्र में 3 परियोजनाओं में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 496 परियोजनाओं में 35,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, खनिज के क्षेत्र में 13 परियोजनाओं में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश, पर्यटन के क्षेत्र में 2 परियोजनाओं में 386 करोड़ रुपए का निवेश, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 परियोजनाओं में 40 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं से 1,93,000 रोजगार सृजन संभावित है। ये है हमारा अटल संकल्प, निवेश से रोजगार। ये है अभ्युदय मध्य प्रदेश। हार्दिक धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस भव्य सौगात के लिए। और अब अवसर है जब हम नवाचारों से नवजागरण और मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के मार्ग को सशक्त बनाने वाले हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे। उससे पूर्व निवेश पुस्तिका का अनावरण किया गया है। ये बहुत ही खास पुस्तिका जो कि मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट की पूरी विकास गाथा को प्रस्तुत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है जब हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं उनके ओजपूर्ण विचारों के लिए, जो अपने नवाचारों से नवजागरण से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से उनके ओजपूर्ण विचार के लिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आज के इस बहुत गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण आयोजन में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के माननीय मुख्य अतिथि और हमारे सबके आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बीच आज वो बहुत सारी सौगात लेके आए हैं। मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी और मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथिगण, उद्योगपतिगण, इस अवसर पर ग्वालियर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, आमंत्रित अतिथिगण, और इस अवसर पर हमने अपने रोजगार और उद्योग वर्ष में जिनको हमारे अपने विभिन्न योजनाओं से अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की ये नगरी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली और उनका जन्म शताब्दी वर्ष, सच में अटल जी के बारे में, उनके खास करके राष्ट्र नीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर मैं कोटि से नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय गृह मंत्री जी, हमारे आदिवासी अंचल में हमने 2 नए मेडिकल कॉलेज धार और बैतूल में देकर के ये जो उद्योग रोजगार वर्ष के अलावा विकास का जो पहिया लगातार चला रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए आपके माध्यम से जीआईएस के आधार पर भोपाल में जब हमने उद्योग रोजगार और उसके अवसर पर यह संकल्प लिया था कि हमारे राज्य के अंदर
सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 श्रेणियां दी है, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से हमारी सरकार, उनके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन से एक एक करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से अपने विकास के नए आयाम रख रही। जब मैं उद्योग रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूं तो आज इस अवसर पर लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश का जो सौगात आपने प्रदेश को दी है वो अद्भुत दी है। लेकिन इसके अलावा भी माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी सालों पुरानी एक ऐसी 35 साल पुरानी परेशानी जिसके आधार पर इस प्रदेश ने कई दंश सहे हैं, कई निरपराध लोगों के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, हत्याएं की गई नक्सलवादियों द्वारा, और आपने अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आपकी कुशल रणनीति के बलबूते पर ऐसे नक्सलवादियों के सफाये का, उनके सरेंडर का, नक्सलिज्म खत्म करने का, माओवादियों से ये जो देश को, प्रदेश को मुक्त कराने का संकल्प लिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपने उसकी लाइन भी निश्चित की। आजादी के बाद पहली बार ऐसा एक तरह से इतने कठिन विषय को लेकर के एक संकल्प लेते हुए एक राजनेता, और केवल संकल्प के धनी नहीं, उसको मूर्त रूप कराने वाले गृह मंत्री हमारे बीच जब रहे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने 11 दिसंबर को लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सच में ये बहुत बड़ा काम आपके माध्यम से हुआ है, जिसके आधार पर कांग्रेस के लोग जिनने अपने शासन काल में अपने एक मंत्री को खोया, वो मुख्यमंत्री दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अपने ऐसे घटनाक्रम के बाद भी उन दुर्दांत नक्सलवादियों के लिए जब हमारे सिपाही बहादुरी पूर्वक अपने बलिदान से लंबी परंपरा कायम करते हुए हमारे लिए नक्सलिज्म के खिलाफ आम जनता को बचाने का प्रयास करते हैं, हमारी पुलिस उनको मारती है, तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस के नेता ऐसे नक्सलवादी के मरने पर शोक व्यक्त करते हैं, पुलिस की निंदा करते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा आज अटल जी की धरती पर जब हम याद करते हैं ऐसे सारे चीजों को, लेकिन मैं इस बात के लिए अटल जी का वो स्वप्न जब उनने भाजपा के बनने के साथ बंबई के अधिवेशन में डिक्लेयर किया था, और अटल जी ने तो पूरा जीवन हमारे अपने इस राष्ट्रवादी विचार के लिए समर्पित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में हम अटल जी की जन्म जयंती के अवसर भी इस आधार पर जब गरीब वर्ग के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का इतना बड़ा निवेश लेकर के लगातार आगे चल रहे हैं, लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आज मध्य प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन और जनता के प्रति जन कल्याणकारी भावनाओं के आधार पर हमारी सरकार के एक के बाद एक सौगातों पे सौगातें देने का ये निर्णय भी है, और आप सब साक्षी भी बने हैं। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री जी का पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपका आशीर्वाद हमको इसी प्रकार लगातार मिलता जाएगा। अटल जी की जन्म जयंती को इससे अच्छा सार्थक करने का कोई मौका क्या हो सकता है, जब हम ग्वालियर की धरती पर लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती का एक रीवा में एक और आयोजन कर रहे हैं। ये अटल जी के हमारे उनके व्यक्तित्व के आधार पर, हमारी पार्टी की विचारधारा के बलबूते पर ये जो बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही है, एक बार फिर मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी गृह मंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पर। आप सबसे आह्वान करते मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके उच्चपूर्ण विचारों के लिए। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जब हम बहुत ही आदर के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को आपकी तालियां जोरदार बजना चाहिए, जो आज विशेष तौर से हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। भरपूर तालियों के साथ आग्रह करते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, ग्वालियर वालों की आवाज को क्या हो गया है? अटल जयंती है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। जरा दोनों हाथ उठाकर मध्य प्रदेश के अभ्युदय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलना है। मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान खंडेलवाल जी, मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, इस सभी सम्मानीय सांसदगण, विधायकगण और आज कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति ऐसे सभी उद्योजक जिन्होंने इस क्षेत्र में निवेश कर इस क्षेत्र को रोजगारी से युक्त बनाने का काम किया है। और आज इस विशाल कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम का अंततोगत्वा फायदा जिनको पहुंचने वाला है, ये पूरे क्षेत्र की प्यारी जनता का मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। सबसे पहले एक ग्वालियर क्षेत्र जिसने अनेक सदियों तक भारत को कई मायने में, कई क्षेत्रों में ऊर्जा और गति देने का काम किया है। जब मुगलों के सामने लड़ना था तब यहीं से लड़ाई की शुरुआत हुई। यहीं पर एक बड़ा थाना दिल्ली के मुहाने पर लगाया गया और हमेशा हमारे भारत के स्वराज को बल देने का काम हुआ। तानसेन से लेकर आज तक ग्वालियर घराने के सभी साजिंदों के और गायकों ने हमारी संगीत की सांस्कृतिक विरासत को शक्ति देने का काम किया है। इस क्षेत्र के किसानों ने हमेशा इस देश की कृषि को नई दिशा भी की है, गति भी दी है, ऊर्जा भी दी है। और सबसे बड़ी बात, इसी क्षेत्र ने आजादी के कालखंड के बाद, देश आजाद होने के बाद बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री में जवान देने का काम किया है। ये ग्वालियर क्षेत्रों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। एक बाल अटल को अटल बिहारी बनाने का काम जिस मिट्टी ने, जिस भूमि ने किया, वो भूमि पर आज मैं उपस्थित हूं। अटल जी ने न केवल इस देश को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की, अटल जी ने पूरा जीवन इस देश के स्व को जगाने का काम किया। स्वराज को, सुशासन तक की यात्रा को
उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। अटल जी उस जमाने में जब अंग्रेजी का बोलबाला होता था, तब यूएन की परिषद में हिंदी में भाषण कर कर पूरे भारतीयों का दिल जीतने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये पूरा मध्य प्रदेश ट्राइबल क्षेत्र से भरा हुआ है। अटल जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले इस देश के आदिवासियों के लिए, जनजाति के लिए कोई अलग विभाग नहीं था। अटल जी के नेतृत्व में ही भारत सरकार में जनजाति विभाग बनने का काम हुआ और ट्राइबल कल्याण की एक नई यात्रा शुरू हुई। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को वोट जीतने का, चुनाव जीतने का जरिया नहीं माना जाता था। इससे कोई मत प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी दकियानुसी कांग्रेसी विचारधारा को तोड़कर स्वर्ण भुज योजना, देश को जोड़ने वाले 6 महामार्ग अटल जी ने बनाकर इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ाया। अटल जी ने ही पूरी दुनिया के सामने परमाणु शक्ति शांति के लिए भी बन सकते हैं, इसका सिद्धांत प्रस्तावित कर दुनिया भर के दबाव के विरुद्ध में जाकर भारत को आणविक शक्ति बनाने का काम सम्माननीय अटल जी ने किया। जब कारगिल में घुसपैठिए घुसे, दुनिया भर का दबाव था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान से चर्चा कर जाए। अटल जी ने बड़ी फर्मनेस के साथ किया, कहा कि हमने शांति का प्रयास कर दिया, हमारे साथ धोखा हुआ है। अब पाकिस्तान से चर्चा तब तक नहीं हो सकती जब तक एक एक घुसपैठिया भारत से खदेड़ दिया नहीं जाएगा। और कारगिल विजय एक प्रकार से अटल जी के कालखंड का एक दृढ़ निश्चयी नेतृत्व का परिचायक बना। अटल जी महान वक्ता थे, संवेदनशील कवि थे, लोक संग्रह और लोक कल्याण को समर्पित नेता थे। और सबसे बड़ी बात थी कि राजनीति में रहकर भी अजात शत्रु बनकर मृत्यु का वरण करना बहुत बड़ी बात होती है। पूरा जीवन इनको अजात शत्रु माना गया। इनके विरोधी भी अटल जी के विरुद्ध में कुछ नहीं बोल सकते। दल के लिए तो बोलते थे, अटल जी के लिए नहीं बोल सकते। आज एक युग पुरुष, एक स्वप्न दृष्टा, आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नींव डालने वाले व्यक्ति का हम 101वां जयंती मना रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश की जनता की ओर से ये महामानव को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आज मदन मोहन मालवीय जी की भी जन्म जयंती है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर गांधी जी के सहयोगी के रूप में, बाद में हिंदू महासभा के सृजन में और हिंदू विचार को, जो इस देश का मूल विचार है, इसको कोई संकोच के बगैर देश में प्रस्थापित करने का प्रयास किया। बाद में आगे चलकर वो ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अनेक नेताओं को दिया जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया। भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी को भी मैं हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज भारत रत्न श्री राजगोपालाचारी राजा जी का भी पुण्यतिथि का दिन है। एक ही दिन में 2 भारत रत्न की
जन्म जयंती और एक की पुण्यतिथि, ये दिन भी कोई विशेष प्रकार का दिन लगता है। मैं उनको भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को आगे बढ़ाना काम करता हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की, और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। देखने में जब देखते हैं तब अमाउंट छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, मगर किसी को मालूम नहीं है कि 2 लाख करोड़ का निवेश इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा है, इस क्षेत्र की जनता के लिए कितना बड़ा है। राज्य का अगर संतुलित विकास नहीं होता है तो राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में एक पोटेंशियल पड़ा है। जैसे यहां पर मालवा और ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में बहुत पुराना किसानों का उत्पाद कपास रहा, जाते 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 विसरता गया, क्योंकि इसके उचित दाम नहीं मिलते थे। अब पीएम मित्र पार्क आया, तब वही परंपरागत क्षेत्र में निवेश पीएम मित्र पार्क ने किया, और आज फिर से किसानों के लिए कपास एक मुनाफे का क्रॉप बनकर रहेगा। इस तरह से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है उसका भौगोलिक लोकेशन। आधे भारत को सप्लाई बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के साथ किया जा सकता है, मगर उसका 100% दोहन तभी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सिमेट्रिकली इंडस्ट्री लगे। जो दक्षिण से जुड़े राज्य है, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे। दिल्ली से जुड़े जिले हैं, नजदीक है, जैसे हमारा ग्वालियर है, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। पश्चिम से जुड़े क्षेत्र है, धार झाबुआ, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। तभी जाकर ये भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मोहन जी ने सोच समझकर ही किया होगा, मगर मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। यहां ग्वालियर से जुड़ी 14 विकास के कार्यों की भी लोकार्पण और भूमि पूजन हुए, और मध्य प्रदेश को विकास का रास्ता दिखाने का काम एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने, और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। यहां शानदार हाईवे बन चुके हैं, मां नर्मदा का पानी पूरे
क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम किया है। सिंचाई के रकबे में 17% वृद्धि हुई है और पंजाब और हरियाणा को छोड़कर पीछे छोड़कर लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड अपने मध्य प्रदेश ने जीता है। जो पहले मैंने कहा, मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिस्थिति का जो एडवांटेज है उसका 100% एक्सप्लोरेशन करने के लिए, दोहन करने के लिए एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंदौर में बनाया जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश का ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देश भर में उत्पाद करने वाली सभी कंपनियों को अपना गोडाउन बनाने के लिए, अपना एक हब बनाने के लिए आकर्षित कर रहा है। एक जमाने में मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में नेगेटिव राज्य माना जाता था। आज मध्य प्रदेश के पास सरप्लस बिजली है। स्वच्छता में भी मध्य प्रदेश ने पूरे देश को पीछे छोड़ा है। यहां मेट्रो के परिचालन में पूरे भारत में सबसे कम लागत अगर कहां आती है तो हमारे मध्य प्रदेश में आती है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, टूरिज्म, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री भी लगी है और स्टार्टअप भी बना है। और कुछ स्टार्टअप तो लगभग 50% स्टार्टअप हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां चला रही हैं। और मध्य प्रदेश एक प्रकार से 4,57,000 नई एमएसएमई इकाइयां सिर्फ 1 साल में रजिस्टर करने का पूरे भारत में रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे मध्यम और लघु और कुटीर उद्योग में मध्य प्रदेश पूरे भारत का हब बनने जा रहा है। और अब स्टार्टअप और इनोवेशन से इसको नई ऊंचाई मिलने वाली है। पहले मैंने पीएम मित्र पार्क की बात करी। मित्रों, पीएम मित्र पार्क 5F विजन से बना है, जो किसानों को अपनी उपज का उचित दाम देने के लिए भी काम करता है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन एक्सपोर्ट तक की व्यवस्था ये पूरे पीएम मित्र पार्क में। और सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क देश में कहीं लगा तो हमारे मध्य प्रदेश में लगा है। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगारी देने वाली इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगारी देने वाली इंडस्ट्री है। और टेक्सटाइल और टूरिज्म दोनों के लिए अनुकूल संरचना अपने मध्य प्रदेश में बन रही है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे नए क्षेत्रों की नींव डाली जा रही है जिससे इस देश को आने वाले दिनों में नए क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने का मौका मिलेगा। अभी अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। मित्रों, हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भले देर से ही सही मगर धमाकेदार एंट्री की है। और देखते 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 सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, हम इसका निर्यात भी करने की शुरुआत कर देंगे। हमने डिजिटल इंडिया के माध्यम से सबसे कम समय में सबसे ज्यादा विकास किया है। लगभग मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इस देश में 7 करोड़
इंटरनेट के उपभोक्ता थे, ओनली 7 करोड़, और सितंबर 25 में 101 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता हमने तैयार कर लिए। ब्रॉडबैंड यूजर्स को भी 99 करोड़ तक पहुंचाया है, और देश में का 95% हिस्सा 4G से कनेक्टिविटी है, और अब 99% हिस्सा भी सीधा 5G में कन्वर्ट होने की तैयारी है। यूपीआई के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन और फिनटेक के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा छलांग लगाया है। 2024-25 में विश्व भर के 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं, मतलब करीब 50%। हमारे गुजरात में एक कहावत है कि एक और गांव और एक और राम, एक और पूरी दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन है और दूसरी ओर भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन। और अगस्त 25 में 25 लाख करोड़ मूल्य के 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन हमने कर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा है। हमने कोरोना से वैक्सीन बनाने में और R&D में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। आज विश्व की 60% वैक्सीन भारत में बनती है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा किया है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मोबाइल उत्पादक है। खिलौनों के निर्यात में 239% की एक प्रकार से वृद्धि कर हमने बहुत आगे लिया है। डिफेंस एक्सपोर्ट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी स्ट्रक्चर किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14 में 142वें स्थान पर थे, आज 63वें स्थान पर है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, इसने एक स्ट्रक्चर आर्थिक व्यवस्था की है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी जी ने इस देश को दुनिया में सबसे प्रथम नंबर पर पहुंचाने के लिए प्रयास किए। यूपीए के समय में 90,000 किलोमीटर राजमार्ग थे, आज 1,50,000 किलोमीटर नए बने हैं। 4 लेन हाईवे 18,000 किलोमीटर बने, अब 46,000 किलोमीटर बने। ग्रामीण सड़क 3,81,000 किलोमीटर थी, आज 7,84,000 किलोमीटर थी। 74 हवाई अड्डे थे, आज 163 है। एक भी वंदे भारत ट्रेन नहीं थी, 164 वंदे भारत ट्रेन यहां बन रही है, और वंदे भारत के कलपुर्जे अब हमारे मध्य प्रदेश में भी बनने की शुरुआत होगी। एक भी अमृत भारत स्टेशन नहीं था, आज 1337 बन चुके हैं। रेलवे विद्युतीकरण सिर्फ 22,000 किलोमीटर था, आज 68,000 किलोमीटर हुए हैं। मेट्रो कनेक्टेड शहर 5 थे, आज 23 है। पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ 100 पंचायत में था, आज 2,14,000 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं को और मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योजकों को अपील करने आया हूं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक लोकेशन इतना आकर्षक है कि हर जगह बीज बोकर क्रॉप लिया जाता है, यहां रुपया बोकर आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इतना फर्टाइल लैंड हमारा मध्य प्रदेश है, और जो शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने, वो शुरुआत मुझे कम से कम विश्वास है कि बहुत अच्छा परिणाम लाने वाली शुरुआत होगी। जब राज्य क्षेत्रीय संतुलन से विकास करता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा राज्य की जनता को और उद्योजकों को होता है, क्योंकि क्षेत्रीय विशेषता वाली इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो वो सस्टेन होती है, वो सफल होती है। और ये नया विचार मध्य प्रदेश के लिए शुभ हो, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है
उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है। और आप सभी को ग्वालियर के पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए अटल जी की जन्म जयंती पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसकी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।